आज मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है। ये मेरे ख्याल सबको सोचना पड़ेगा। किसी को भी नहीं कर सकते आप, किसी मेल को या कोई और हो, किसी फीमेल को नहीं उसको कर मेरे ख्याल में सकते। यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है। हमें ये नहीं है कि हम जाके शाहरुख खान साहब को गालियां देना शुरू कर देंगे, ये हमें राइट नहीं है किसी बहुत बुरी बात है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड लॉ, वो जो कॉमर्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको इंडिया उसके लिए कमिटेड है। नमस्कार दोस्तों, राजनाथ सिंह इंडोनेशिया गए हैं आसियान की डिफेंस मीटिंग में, जिसमें भारत पश्चिम देशों के साथ रक्षा संबंध पर बात करने वाला है। और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी ये औकात है कि हम इस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, और भारत ने हमें बिल्कुल ही अलग कर दिया है। आप देखिए इस वीडियो में। आज मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। बायलैटरल एक और चीज़ है। मल्टीलैटरल मींस कि आप दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ किस तरह इंगेज कर रहे हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टनरशिप। भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया इज़ इक्वली इंगेजिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसकी जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं। और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का, और जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑल दीज कंट्रीज़, और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी, भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, ठीक है जनाब, इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद देम, और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के आपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिश्ड है। ये अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे। मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ वी कैन मूव ऑन। हमारा किसी जगह पे मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि कोई नहीं? पहुँचो इक्को जगह पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जनाब ए हो रहा है, वो हो रहा है, ए गल्ला मिलते सुनने जो मिलती हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब ये जो सारे ममालिक हैं, मैंने तो बड़ी देर से इस चीज़ पे कह रहा हूँ, भाई हमने इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है, और हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सो मेनी रीजंस। इट्स नॉट जस्ट कि हमने टीटीपी से लड़ना है। हमारी फ़ौज टीटीपी के लड़ने के लिए नहीं है। हमारी फ़ौज से मुराद सारी जो आर्म फोर्सेस हैं, भले साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा काम किया है, काउंटर टेररिज्म में। अब ये सारे एरिया जो हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जिन्हें HADR कहते हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में इस पर बड़ा काम है। हमारी नेवी इसमें बहुत रोल प्ले कर सकती है। सो वी कैन बी पार्ट ऑफ ऑल दैट रीजन। सो मैं, और इसमें इसलिए भी कहता हूँ कि एक वक्त था कि जब बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो हम उस खिते का हिस्सा थे। हमने डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स के ज़रिए वहाँ बने। अभी भी वी आर पार्ट ऑफ द अरेबियन सी और सारा, तो वी कैन जस्ट मेक आवर वे। द ओनली थिंग इज वी हैव टू लुक एट अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड लॉ, वो जो कॉमर्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको इंडिया उसके लिए कमिटेड है। क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर उसमें इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया की जो ट्रेड है वो ना हो सकी, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ना हुई, और चाइनीज़ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे इस खिते में चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये भाई एक बुक भी बड़ी अच्छी है, द पिवट, आप उसको पढ़ें, जो बेसिकली दैट टेल्स के हाउ दिस रीजन इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर्स। और एक तरफ इंडिया की जो नेवी है, देखें वो गल्फ में पहुंची हुई है, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में पहुंची हुई है। सो ऑल इसीलिए तो नहीं तो इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अपने किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल सबको सोचना पड़ेगा। किसी को भी नहीं कर सकते आप, किसी मेल को या कोई और हो, किसी फीमेल को नहीं उसको कर मेरे ख्याल सकते, में किसी बच्चे को नहीं कर सकते। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी को मलाएं और डिफेंड करें।
नाजिया किसी को राइट नहीं है, मुझे राइट किसी को नहीं है कि राइट मैं नहीं है। आपकी किसी बात से डिसएग्री कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, आप मेरी और किसी बात कहाँ से से डिसएग्री मतलब करिए, मुझे आपका तो राइट है। समझ ही नहीं आया। जी। ये देखिए ये उनका छिछोरा दिमाग था कि उस टॉपिक पर ऐश्वर्या राय आ जाए, ये मुझे समझ ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जी मुझे मतलब किसी और का नाम लेना था, किसी और का क्यों नाम लेना था? ना आप मैडम ऐश्वर्या राय का नाम ले सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, वो मिस वर्ल्ड ना होती, बच्चन साहब की मतलब जिसे कहते हैं कि ग्रैंड डॉटर ना होती, उसके बावजूद भी उसकी रिस्पेक्ट थी, है और हाँ, रहेगी। और किसी और का भी आप क्यों नाम लें? किसी और फीमेल का आप बाई क्यों नाम लें? किसका प्रोफेशन भी वो नाम लें? आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो बहुत बड़े फैमिली से है। मैं कहता हूँ कि कोई भी है नाजिया, रिस्पेक्ट सबकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ, सबकी है। मुझे ये नहीं है राइट कि मैं कहूँ कि अच्छा ये अगर बिल्कुल मतलब ये कोई रज़ाक का सेलिब्रिटी नहीं, इसकी छिछोरापन इज्जत नहीं। बिल्कुल दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो गया और इस चीज को कोई भी ढक नहीं सकता है, कोई भी नहीं और ढक देखिए सकता। नाज़िया ऐश्वर्या रॉय की यकीन करें, मैं मतलब शायद इससे पहले किसी शो में भी मैं बता चुका हूँ, मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ, मैं उनकी मूवीज और उनके मतलब कुछ मुझे बड़ा पसंद, मुझे बहुत पसंद और रही है, बहुत अब भी बैलेंस्ड मुझे वुमन है वो। फॉलोइंग है, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी मैं कहता हूँ सबसे ऊपर है। बाकी चीजें हम उनके फैंस हैं या मेरे जैसे और बहुत सारे लाखों नहीं शायद करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी उनकी हाँ, फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान में होगी, बाकी दुनिया में होगी, लेकिन व्हाट द थिंग इज रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बाकी चीजें हमें अगर कोई उनकी फिल्म पसंद नहीं है, ना पसंद हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें शाहरुख खान साहब की कोई फिल्म नहीं पसंद तो ना पसंद हो, लेकिन हमें ये नहीं है कि हम जाके शाहरुख खान साहब को गालियां देना शुरू कर देंगे। ये हमें राइट नहीं है किसी को बहुत भी। बुरी बात है।